जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 25 अप्रैल 2026 और 25 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है किसी भी आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको हम वही सब प्रश्न सिलेक्टेड करके लाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा, इसे आप जरूर देखें। इससे ये हुआ कि आपका एक सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स ना आपको एक बार रिविजन हो जाएगा। और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह एक साइंस का वन शॉट का एक सीरीज चला रहा है जिसमें आपको बोटनी का वन शॉट, इकोनॉमिक्स का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है यह सब एकदम रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें केवल और केवल हम टू द पॉइंट बात किए। यह सब 10 मैराथन के बराबर आपका एक एक वीडियो होने वाला है। यह सब ज़्यादा नहीं, कोई इसमें लाइव नहीं, केवल ये सब रिकॉर्डेड वीडियो है। यह सब एकदम टू द पॉइंट बात किया गया है, तो यह सब वीडियो आप जरूर देखें। और साइंस का ही यह जो कि आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। इसका एक एपिसोड चला रहे हैं जो कि आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। यह आपको एपिसोड 7 तक अपलोड कर दें, तो यह सब सीरीज आप जरूर कंप्लीट करें। यह सब आप सीरीज अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइंस में कुछ मतलब बहुत कुछ आसान हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया गया। कब? 22 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, 22 अप्रैल से आप याद रखिएगा 22 मार्च क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या हुआ था? क्योंकि 22 मार्च 1912 को हुआ था, बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था? 2026 का उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। तो इसीलिए 22 अप्रैल से 22 मार्च भी याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया और CBI का स्थापना दिवस भी कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। अच्छा, उत्कल दिवस से आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को। और उसके बाद क्या हुआ था? 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। उसके बाद झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर को, इसीलिए 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। अच्छा, RBI का स्थापना दिवस से याद रखेंगे से 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और सबसे इंपॉर्टेंट किस RBI के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, ये है संजय मल्होत्रा, एक है संजय मूर्ति जो कि कैग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है, जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 में ही हुआ। और NCC से याद रखेंगे कि NCC का भी महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है और विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया। कब? 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और साथ में हिमाचल दिवस भी मनाया गया। कब? 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया।
19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। तो अप्रैल महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में शेखा झील, क्या है, शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। यह किस राज्य में? यह उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे? शेखा झील, क्या है, शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। यह किस राज्य में? यह उत्तर प्रदेश में। रामसर साइट से याद रखिएगा कि भारत में अब टोटल 99 रामसर स्थल हो गया। कितना? 99। ठीक है, भारत में टोटल रामसर स्थल कितना हो गया? 99। और 99 नंबर का कौन है? शेख झील, क्या है, शेख झील, सॉरी शेखा झील, क्या है, शेखा झील। यह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ से याद रखेंगे क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? यह लखनऊ में हुआ। और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? यह लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403 है। सारस केन, क्या है? यह उत्तर प्रदेश का वैज्ञानिक क्या कहते हैं, राजकीय पक्षी है जिसका नाम है सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इससे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 58 है। 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इससे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर का याद रखेंगे 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए, रामगढ़ ताल झील से याद रखिएगा, ताल से आप 3 चीज़ याद रखिएगा। एक रामगढ़ ताल हो गया, तो यह उत्तर प्रदेश। एक होगा सूरज ताल और चांद ताल, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नौकछिया ताल, खुरपा ताल, ये सब कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य और नौटंकी लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। दिहांग जैव मंडल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। लेकिन एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जो कि लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचकर यह रिकॉर्ड बनाया है। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि यह अयोध्या में मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला, क्या है? अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम फिर बता रहे हैं, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। ठीक है, किसी कैसे आपको एक करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना आपको को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नांदेला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये है नांदेला भास्कर राव। इनको अभी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है,
यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजीर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट के किनारे और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री सेलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा अप्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 0 प्रॉपर्टी P4 पहल योजना शुरू किया गया, थल लकी वंदना योजना शुरू किया गया और एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया गया और दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया और दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया गया। यह सब योजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव मनाया जाता है और फ्लेमिंग महोत्सव मनाया जाता है और उगदी महोत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोर्स साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे है और श्री सेलम बांध है जो कि ये भी कृष्णा नदी पे, और मेटूर बांध है जो कि कावेरी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जिसे सात पर्वतों का मंदिर कहा जाता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाया जाता है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। और सेक्सचैलम जैव मंडल कहाँ? यह आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया और प्रोजेक्ट हनुमान यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप स्टेट जीता है। कौन जीता है? इसरो। अच्छा, इसरो से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, यानी कि 1969। क्या है? 1969। और 1969 से याद रखेंगे क्या कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1969। और 14 बैंकों से याद रखेंगे कि यह कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो यह चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। एक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि छठा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। देखिए, इसी प्रकार को कनेक्ट करना है। इसरो से याद रखिए, इसरो का सबसे पहला स्थापना कब हुआ? 1969। और 1969 से ही याद रखेंगे क्या कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत ये 1969 में ही हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। ऐसे को कनेक्ट करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। और वन उत्पादकों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाले पहला राज्य कौन बना है? यह आंध्र प्रदेश बना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई और उड़ीसा के गजपति शासकों ने संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल आपसे जो सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। बस आप वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह 95 क्या है? 95 यानी कि 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? यह अरोनयक घोष बने। कौन बने? अरोनयक घोष। ये है अरोनयक घोष। इन्होंने अभी 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जीते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की बात आई है तो अभी फटाफट देख लेते हैं। जैसे साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब कौन जीता है? आर वैशाली ने जीता। मयंक चक्रवर्ती जो कि 94 ग्रैंड मास्टर थे, आरब डोंगाल जो कि 93 ग्रैंड मास्टर थे, और जर्मनी में आयोजित फीडे
फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब कौन? मैग्नस कार्लसन ने जीता। और 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आर्यन वाटसन ने बने थे। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। राहुल BS ने 91 ग्रैंड मास्टर जीते और इलम पार्थी ने 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इतना याद रखेंगे ग्रैंड मास्टर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पारंपरिक सुबेरी महोत्सव, क्या है? सुबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह सुबेरी महोत्सव यह असम में मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी कौन सा महोत्सव मनाया गया? सुबेरी महोत्सव। यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ मनाया गया है? असम में। अब असम की बात आई, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। 126। एक सिंह गेंडे के लिए कहाँ पाया जाता है? यह असम पाया जाता है। और असम में याद रखेंगे चाय, क्या है? चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम है। लेकिन याद रखेंगे चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अच्छा, कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? तो यह कर्नाटक में। कर्नाटक से याद रखेंगे कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में। और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। अच्छा, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? यह असम किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ हुआ? असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व है। कहाँ? असम में। असम में चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व और धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है। और दिहांग और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। इतना चीज़ रखेंगे असम से। अच्छा, सुरमा घाटी और बड़ा घाटी कहाँ है? असम में। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल, भोर और ओजापाली लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ? असम में। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना चलाएगा। मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाएगा। ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना चलाया गया है असम सरकार के द्वारा। इतना चलाया गया असम सरकार में। असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलांचल पर्वत पे है। और हाथी ऐप लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। और एलांग महोत्सव और डोल जात्रा महोत्सव और सुबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये सब असम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह असम के गुवाहाटी में हुआ। बोहाग बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान में असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इनक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। असम ने GI टैग वाले कार्बी ऑंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की गई है। डोल जात्रा, क्या है? डोल जात्रा यह कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। गितचक नकान नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि R-37M मिसाइल जो कि रूस के द्वारा विकसित किया है इसे भारत खरीद रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब रूस की बात आई है, यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या हो जाएगा? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। और रूस दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास। क्या होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास। अच्छा, रूस से याद रखेंगे इसे हमारे संविधान में, ठीक है। रूस से क्या क्या लिया गया? एक मौलिक कर्तव्य लिया गया और पंचवर्षीय योजना लिया गया, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य से याद रखेंगे इसे मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार कहेगा तो यह अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति
के महाभियोग लिया गया जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में। प्रस्तावना लिया गया, देखिए याद रखें, प्रस्तावना कहेगा तो यह अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से। उपराष्ट्रपति लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया, न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना जाना, यह सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य की नीति निर्देशकता, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन किया हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करना यह लिया गया है आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित करना यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया, असंवर्ती सूची भी लिया गया। फ्रांस के द्वारा क्या लिया गया है? गणतंत्र होने की व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन प्रावधान लिया गया। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है? यह सब ब्रिटेन से लिया गया। तो देखिए इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना। अभी मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? मैक्स सोशल मीडिया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया और भारत और रूस के बीच रिलॉस समझौता लागू हुआ। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस बना है। रूस ने सबसे बड़े बैंक सेवर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की और रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबररोक्स, क्या है? खबररोक्स या क्या की है? लॉन्च की है। तो इतना याद रखेंगे अभी रूस से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह किरण पावर को नियुक्त किया गया। किसे? किरण पावर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये है किरण पावर, इनको अभी असम रणजी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कैलमारिया गारोएनेसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यह मेघालय में खोजी गई। कहाँ? मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी कैलमारिया गारोएनेसिस नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ? यह मेघालय में खोजी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, मेघालय की बात है तो मेघालय से याद रखें उमियाम झील कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में बांग्ला लोकनृत्य, बेहदी खलम लोकनृत्य और नोगकर्म लोकनृत्य पाया गया है। कहाँ? मेघालय में। मेघालय में निंजा जनजाति, मिक्की जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जनजातियाँ पाई जाती। कहाँ? मेघालय में। मेघालय में मैंगोंग महोत्सव, चेरी बोरोसम महोत्सव, बेहद खलम महोत्सव मनाया गया है। अभी मेघालय सरकार के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट योजना का शुरू किया गया। अच्छा, 39वां क्या है? 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में होगा। इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेल हो चुका है। कहाँ? तो उत्तराखंड में, जिसमें पहला टीम कौन था? सर्विसेज की टीम, और जिसमें 39वें स्थान पे कौन था? बिहार था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अभी मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। मेघालय ने अपनी पहली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवंती मोहित डरे बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डेसमंड मॉरिसस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे जिनका अभी 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? यह इंग्लैंड के थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये है डेसमंड मॉरिस। इनका अभी यह एक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है? यह जापान ने हटाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है। तो कौन? जापान। अब जापान की बात आई है, ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या हो जाएगा? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइने तकाची। कौन है? साइने तकाची। जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, सहयोग कैजिन, भारत और जापान के बीच क्या होता है? सैन्य अभ्यास होता है। धर्मा गार्जियन, यह भी भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास होता है, जो कि 2025 में कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे जापान से। अभी जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन या उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास क्या है? वीर गार्जियन, यह भारत और जापान के बीच हुआ है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? यह संतोष कुमार को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से यह अभी संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, सम्मानित की बात आई है तो अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसे दिया गया? साध्वी सतीश सैल को जीता है। यह इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। ठीक है, कि अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 क्या है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 यह कौन? साध्वी सतीश सैल ने जीता है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राय को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सैनी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए। उसके बाद भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर का पद मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पदभार अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति खिताब पुरस्कार से। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया है? यह चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह S जयशंकर को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आनंद बलराज को दिया गया 2026 में और 2025 में मोहन लाल को दिया गया था। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यह 2026 में सिक्किम राज्य को दिया गया था। और रैमन मैक्सिस पुरस्कार 2025 यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया था। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि एक फुटबॉलर थे और ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु को दिया गया और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लाली अबुलेला को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह जो कि भानु मुश्ताक को दिया गया। 2025 में पद्मा विभूषण पद्मा विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया था 2025 में, लेकिन 2026 में 5 लोगों को दिया गया, जैसे धर्मेंद्र जी को, KT थॉमस को, N राजम को और पी नारायण को और VS अच्युतानंदन को दिया गया है। पद्मा भूषण यह 2025 में सुशील मोदी को दिया गया है और 34वें व्यास सम्मान यह सुरबाला को दिया गया। 35वें सरस्वती सम्मान यह राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया और 34वें सरस्वती सम्मान यह साधु भरदसी को दिया गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 यह मैक्सिम कार्लसन ने को जीता है और फैबियानो कारुआनो को हराकर। महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो कि भारत की
दिव्या देशमुख ने जीती और किनेरू हम्पी को हराकर। एबल पुरस्कार 2026 गार्ड फ्लंटिक्स को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीवारा को दिया गया। आदरभूमि पुरस्कार श्री वेंकटेशन को दिया गया। ठीक है। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिशेल बैचलेट को दिया गया और महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड यह मनोज सिन्हा को दिया गया। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इंग्लिश में दिया गया है नवतेज सरना को और हिंदी में दिया गया है ममता कालिया को। इनका एक अथी कविता है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इनको दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे अवार्ड से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब कौन जीता है। तो अभी अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखें, ध्यान से देखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। देखिए, लिखने की हैबिट जरूर डालिए। ठीक है। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के लिए रूप में मान्यता दी है। तो यह मेघालय राज्य ने दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह सब जितना फैक्ट आपको बता रहे हैं यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना है। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।